श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपके मंगल कामना करते हुए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज देश भर में सकट चौथ का व्रत रखा जाता है, जिसे तिलकुटा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और अर्चना करते हैं। सकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोगी होती है और दीर्घायु होती है। कहते भी हैं भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी बिगड़े हुए काम भी बनते हैं। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। दोस्तों, इस दिन जो भी व्रत रखती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें खासकर कथा श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से आपके व्रत का फल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आइए हम सभी भगवान गणेश विघ्नहर्ता गणपति जी को याद करते हैं। उन्हें मन ही मन हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर लाता और उसे बेचता था। अक्सर वो बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े और जो भी पुरानी जरूरतमंद चीज थी वो उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। तिल चौथ का व्रत को ही हम सकट चौथ के नाम से जानते हैं। 5 आने का तिल लाया और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। हम सभी इस दिन जो है तिल और गुड़ से बनी हुई लड्डू या फिर तिलकुटा बनाते हैं। सकट चौथ वाले दिन इस भोग का खास महत्व होता है। तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू खास तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इसे घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों, उसने क्या किया कि तिलकुटा बनाया और उसके बाद पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। तिलकुटा को उसने छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर सबसे पहले तिलकुटा का भोग लगाएगी और उसके बाद ही वो कुछ ग्रहण करेगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और जब माँ भूखी है तो माँ जब खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी से खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे और तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना अभी तक नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि तो खाने को मिलेगा ही। परंतु जब बच्चों को इस बात का पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलने वाली, तो बच्चे भूख से रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, सारा दिन काम करके भी जब 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से खूब मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती करती रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने से मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। देवरानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटी मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं? नींद में मगन। अब देवरानी को खूब गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगी? सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई।
बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि मैं भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें कैसे धोने और पाटे से मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहें खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी अब बोले, अब कहाँ निपटे। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोंछूं। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर तो हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की खूब अच्छी तरह से साफ सफाई करने की कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो बहुत गुस्सा हुए और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गार रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाढ़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले, वो हुंकारा भरने वाले, सब पर कृपा करना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी सजा किसी को भी मत देना। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गजानन महाराज की जय। दोस्तों, तिलकुटा व्रत करने के बाद इस व्रत के श्रवण से, इस कथा के श्रवण से हम सभी का कल्याण होता है। तो जो भी माताएं बहनें अपने घर में सुख शांति की कल्पना करती हैं, उत्तम भविष्य की कल्पना बच्चे के लिए रखती हैं, वो इस व्रत का पालन जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।